दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 3 पुरुष और 2 महिलाएं हारी जिंदगी की जंग, 124 नए केस। हिमाचल में अब नहीं बनेंगी नई पंचायतें, चुनाव आयोग ने लगाई रोक। बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी बुजुर्ग ने लगाया फंदा, सुंदरनगर में बदनामी के डर से की आत्महत्या। किन्नौर में सोने की तस्करी का भंडाफोड़, 25 लाख के गहने पकड़ ईटीओ ने ठोका 1.5 लाख जुर्माना। वतन पर कुर्बान पुलिस जवानों को हिमाचल का सलाम, शहीदी दिवस पर शत-शत नमन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का तीखा वार, अफसरों को डराने लगी प्रदेश सरकार। शिमला कालका ट्रैक पर दौड़ी स्पेशल एक्सप्रेस, खुशी से खिल उठे सैलानी। हिमाचल में बारिश के कोई आसार नहीं, 27 अक्टूबर तक साफ रहेगा अंबर। आगे देखिए विस्तृत समाचार। हिमाचल में एक ही दिन में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें से 3 मरीज नेरचौक मेडिकल कॉलेज में खतरनाक वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। वहीं एक मरीज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और एक विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट पालमपुर में दम तोड़ गया। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में बुधवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ही बुधवार को 3 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इनमें से एक मंडी शहर के टारना, दूसरा सरकाघाट और तीसरी बिलासपुर की महिला है। तीनों मौतों के साथ ही नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 59 तक पहुंच गया है। सरकाघाट के सदानी निवासी 89 साल के बुजुर्ग को 20 अक्टूबर, मंडी सदर टारना के 58 वर्षीय अधेड़ को 18 और बिलासपुर की 67 वर्षीय महिला को हाल ही में यहां भर्ती किया गया था। तीनों ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। वहीं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। उधर पालमपुर के विवेकानंद चिकित्सा संस्थान में 56 साल की कोरोना संक्रमित महिला भी बीमारी का शिकार हो गई। महिला की रिपोर्ट 20 अक्टूबर को पॉजिटिव आई थी। देर शाम समाचार मिलने तक प्रदेश भर में कोरोना के 124 नए मामले सामने आ चुके थे। इनमें सबसे ज्यादा मंडी के 46, किन्नौर में 20, सोलन में 16, कांगड़ा में 15, सिरमौर में 12, हमीरपुर में 9, चंबा और कुल्लू में 3-3 नए केस हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 20,000 होने वाला है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में अब नई पंचायतें नहीं बनाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने नई पंचायतों के गठन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाकर जयराम सरकार को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में अब नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश भर में चल रहे 400 पंचायतों के गठन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाकर हाउस होल्ड वेरिफिकेशन और मैपिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 24 अक्टूबर तक का वक्त मुकर्रर किया है। वहीं मतदाताओं की मैपिंग और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्टिंग का काम 30 अक्टूबर तक निपटाना निहायत ही जरूरी कर उसकी प्रतियां 3 नवंबर से पहले प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन सूचियों पर चर्चा के लिए 5 नवंबर से पहले पंचायतों में बैठकें आयोजित की जाएंगी और इनमें 7 नवंबर तक सुधार का समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के मुकम्मल होते ही राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी कर देगा। मंडी के सुंदरनगर में बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी 70 साल के बुजुर्ग ने बदनामी के डर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बीएसएल पुलिस थाना कॉलोनी के तहत हुई इस वारदात से हर कोई सन्न रह गया।
बदनामी के डर से बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी ने घर पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुंदरनगर के तहत पेश आए इस मामले से लोग सहम गए। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ बच्ची के मां बाप ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 70 साल का बुजुर्ग उसको फोन कर पीछा कर तंग करता है। इसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। केस दर्ज होने के बाद आरोपी बुजुर्ग खुद ही थाने पहुंच गया और पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को घर भेज दिया। इसी बीच रात को ही बदनामी के डर से आरोपी ने घर पर फंदा लगा लिया और सुसाइड नोट में मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं सुसाइड की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। आज सुबह BSL कॉलोनी थाना में सूचना मिली कि पुराना बाजार में एक व्यक्ति ने हैंगिंग कर लिया, जिस पर मौका पर गए तो बिरबल नाम का व्यक्ति उम्र करीब 65 साल, जिसने अपने ही घर के लैंटर के ऊपर हैंगिंग कर ली थी, जिसमें पुलिस ने मौका पर कार्रवाई करते हुए लाश का पोस्टमार्टम के लिए सुंदरनगर अस्पताल में भेजा गया। वहां से पोस्टमार्टम करवाकर जो है लाश अंतिम दाह संस्कार के लिए परिवार के हवाले कर दी गई है। इसमें जांच चली हुई है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच किन्नौर में तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने अलग अलग जगह छापे मारकर 25 लाख का सोना और 2.25 लाख की चांदी पकड़ तस्करों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। किन्नौर के अलग अलग हिस्सों में आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने छापे मारकर पंजाब के एक व्यक्ति से आधा किलो सोना और 4 किलो चांदी की खेप पकड़ी है। सहायक आयुक्त सुरेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि टीम ने कई जगह अपने खबरियों की सूचना और नाके लगाकर त्योहारी सीजन में बिना बिल के गहने पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब का एक शख्स बिना बिल के सोने और चांदी के गहने लेकर किन्नौर आ रहा था कि नाके के दौरान टीम के हाथ चढ़ गया। तलाशी लेने पर इसके पास से बिना बिल के 25 लाख के जेवर पकड़े गए हैं। विभाग ने आरोपी को 1.5 लाख रुपए जुर्माना ठोका है। इतना ही नहीं, टीम ने बिना बिल लाए जा रहे मोबाइल पकड़कर आरोपी से 30,000 रुपए की रिकवरी भी की है। फर्ज की खातिर वतन पर कुर्बान होने वाले पुलिस जवानों को बुधवार को हिमाचल ने शत-शत नमन किया। शहीदी दिवस पर जवानों की बहादुरी को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान शिमला के भराड़ी पुलिस लाइन में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान जवानों की शहादत पर हर आंख नम हो गई। राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर बुधवार को पुलिस लाइन भराड़ी में जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर शहीद जवानों को शत-शत नमन किया। वहीं राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस द्वारा कोविड-19 के दौरान सामाजिक जागरूकता के लिए तैयार कटआउट का अनावरण किया। कोरोना के मुश्किल वक्त में पुलिस जवानों की सेवाओं की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस नाजुक दौर के दौरान घर और परिवार से दूर रहकर पुलिस कर्मियों ने समाज को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी सेवाओं की जमकर तारीफ की। वहीं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरों में सादे समारोह में बहादुरी के लिए जवानों को शत-शत नमन किया। उधर पुलिस लाइन मंडी में देश सेवा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। ऊना की पुलिस लाइन झलेड़ा में शहीदों की याद में 26 अक्टूबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें भाषण और अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन की पुलिस लाइन में भी प्राणों की आहुति देने पर पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आधी रात को जिलाधीशों और अफसरों के तबादलों को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप जड़ा है कि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच कोई तालमेल नहीं है और मुख्यमंत्री की प्रशासन पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बुधवार को जयराम सरकार पर तीखा हमला बोला। राजधानी शिमला में कुलदीप राठौर ने आरोप जड़ा कि मंत्रियों और अफसरों में कोई तालमेल नहीं है। यही कारण है कि सरकार अब अधिकारियों को डराने पर उतारू हो गई है और इसी कारण उन्हें ताश के पत्तों की तरह फेंट रही है। कुलदीप राठौर ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो अफसर काम करने वाले हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकारों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में जमा हुई रकम का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर रोमांच का सफर फिर शुरू हो गया है। बुधवार को स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन कालका से शिमला पहुंची।
हालांकि पहले ही दिन ये ट्रेन खाली शिमला आई, पर लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर बुधवार को स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई। पहले ही दिन कालका से 3 पैसेंजर्स ने शिमला के लिए बुकिंग करवाई थी, पर किसी ने भी सफर नहीं किया। ट्रेन दोपहर 12:20 पर कालका से रवाना हुई और 5:20 पर शिमला पहुंची। गुरुवार को ट्रेन शिमला से कालका के लिए रवाना होगी। ये सुबह 10:40 पर निकलेगी और शाम 4:10 पर कालका पहुंचेगी। बता दें कि रेलवे ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर ही कालका शिमला ट्रैक पर ट्रेन चलाई है, जो 1 दिसंबर तक सफर को रोमांचक बनाएगी। हिमाचल में फिलहाल दूर दूर तक बारिश के कोई आसार नहीं है। आने वाले 6 दिन तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव का खेल चलता रहेगा। शिमला से विस्तार से पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में हफ्ता भर बारिश नहीं होगी। इस दौरान प्रदेश भर में दिन के वक्त धूप खिली रहेगी और रात को ठंड के कारण पारा गिरेगा। इससे तापमान में उतार और चढ़ाव का खेल जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 27 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अंबर साफ रहेगा। इससे पहले बुधवार को मौसम साफ रहा। हालांकि दिन को बादल घिरने से हल्की ठंड ने दस्तक दे दी, पर कुछ ही देर में अंबर साफ होने से फिर से चटक धूप खिली रही। इसके बाद अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि फिलहाल हफ्ता भर बारिश के कोई आसार नहीं है। और अब चलते चलते प्रदेश के 33,064 शिक्षकों ने जाना पोक्सो एक्ट। समग्र शिक्षा विभाग ने छात्राओं को शोषण से बचाने के लिए किए जागरूक। सभी विश्वविद्यालयों को भरने होंगे SC, ST और OBC बैकलॉग पद। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। कुल्लू के बंजार में दर्दनाक सड़क हादसा। ग्राहू पेड़चा सड़क पर 300 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिरने से 2 युवकों की मौत। और सोलन और घुमारवी में दुकान और डेंटल क्लिनिक में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, लपटों से सामान राख। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।